देखिए, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा स्वरूप क्षेत्र एवं महत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज नेचर रीजन एंड इम्पोर्टेंस। तो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर पहला, भाषा का स्वरूप और व्याकरण। तो देखिए, भाषा किसको कहते हैं? तो मनुष्य अपने विचारों और भावों को जिस विधि द्वारा प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपनी कल्पना को जो विधि द्वारा दर्शाता है, विचार को दर्शाता है, बोलकर और लिखकर, उसी को बोलते हैं हम लोग भाषा। तो भाषा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसको बोलते हैं? तो जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसको कहते हैं? जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर कौन प्रकट करेगा? तो शिक्षित व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति ही लिखकर प्रकट कर सकता है और अशिक्षित लिखकर प्रकट नहीं कर सकता है। और बोलकर, तो जो बोलने वाला मनुष्य रहेगा वो बोलकर प्रकट कर सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जैसे में गूंगा व्यक्ति हो गया तो वो बोलकर प्रकट नहीं कर सकता है। अगर वो व्यक्ति शिक्षित है तो वो लिखकर प्रकट करता है। तो जब भी मनुष्य कोई भी अगर बोलने वाला है तो जब अपने विचार और भाव को बोलकर प्रकट करेगा तो उसे बोलेंगे मौखिक भाषा, और जब कोई व्यक्ति शिक्षित लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो देखिए, शिक्षित हम लोग कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण सीखेंगे। तो व्याकरण से हम लोग क्या है व्याकरण? तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान या मानक रूप से बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है, उसे बोलते हैं व्याकरण। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं व्याकरण को, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। तो शिक्षित तो हैं, लेकिन अगर शुद्ध शुद्ध हम बोल नहीं रहे हैं, शुद्ध शुद्ध हम लोग लिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अगर शुद्ध शुद्ध पढ़ नहीं रहे हैं तो हम लोग अशिक्षित हैं। तो शिक्षित होने के लिए हमको शुद्ध शुद्ध बोलना भी है, लिखना भी है, चलना भी है, समझना भी है, पढ़ना भी है। तो शुद्ध शुद्ध बोलने को क्या बोला जाता है? व्याकरण। तो कुछ भी सीखना है तो शुद्ध शुद्ध सीखेंगे। व्याकरण सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा चिन्ह विचार। देखिए, एक तो भाषा तो 2 प्रकार का हुआ, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो शिक्षित व्यक्ति लिखकर प्रकट सकता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर गूंगा कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपना भाषा को या वो अपना किसी को दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए वो संकेत करता है। तो संकेत करता है तो इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो एक और तरह के है, मुख्यतः तो 2 प्रकार के होता है, लेकिन अपवाद में एक होता है सांकेतिक भाषा। जब अगर उसको बोले भी नहीं आ रहा है, लिखे भी नहीं आ रहा है, तो वो किस भाषा का उपयोग करता है? तीसरा आपको है सांकेतिक भाषा। तो आपको संकेत से दर्शाता है, उसको बोलने नहीं लिखना आएगा तो वो सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है, उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो डेफिनेशन कैसे देंगे? तो जब मनुष्य अपने विचार और भावों को संकेत की सहायता से बताता है उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो व्याकरण में हम लोग के पहले पढ़ना है शुद्ध शुद्ध समझने के लिए, बोलने के, सीखने के लिए। तो वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चिन्ह विचार। तो वर्ण विचार, वर्ण किसको बोलते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके। तो शुद्ध शुद्ध बोलने या लिखने के लिए हम लोग के सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ना है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो वर्ण में आ जाता है 2 प्रकार के वर्ण होता है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो वर्ण विचार में देखिए स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के कौन होता है? जिसका उच्चारण
किसी और वर्ण की सहायता से न हो। और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से हो, स्वर वर्ण की सहायता से हो। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कौन होता है? तो आ ई उ ए आए, और एक आता है री, पहले होता है री ए आए ओ औ। तो टोटल स्वर वर्ण की संख्या है हम लोग के 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या है 33। तो ये होता है का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और यार अलावा होता है या रा। ये तो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे वर्ण के बारे में डिटेल। तो इतना सुविधा की दृष्टि से व्याकरण हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। तो वर्ण विचार को थोड़ा सा बता दिए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो ये हम लोग अगला क्लास में फुल विस्तार डिस्कस से बता देंगे पूरा डिटेल में। तो फिलहाल के लिए इतना ही।